सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसा आईना आ जाए जो आपके दिल के सबसे गहरे राज सबके सामने बोल दे, तो क्या आप उसके सामने खड़े होने की हिम्मत करेंगे? विजयनगर के दरबार में एक दिन ऐसा ही आईना आया और फिर जो हुआ उसने पूरे दरबार का माहौल हिलाकर रख दिया। लेकिन असली खेल तो तब पलटा जब तेनालीराम ने एक चाल चली और सच्चाई सामने आ गई। विजयनगर साम्राज्य, जहां राजा कृष्णदेव राय का दरबार दूर दूर तक अपनी शान, न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। राजा का दरबार न सिर्फ राजनीति और युद्ध की योजनाओं का केंद्र था, बल्कि यहां ज्ञान, कला और अद्भुत घटनाओं की कहानियां भी जन्म लेती थी। ऐसे ही एक दिन दरबार में हलचल मच गई। दरवाजे पर एक व्यापारी आया। उसके हाथ में एक चमकदार, नक्काशीदार फ्रेम में जड़ा हुआ आईना था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये कोई साधारण आईना नहीं, ये जादुई आईना है। ये जिसके सामने भी आएगा उसके मन का सच बोल देगा। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी की। क्या सच में ऐसा हो सकता है? राजा ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, देखते हैं। व्यापारी ने आईने को सिंहासन के सामने रखा। पहले एक दरबारी खड़ा हुआ और अचानक आईने से आवाज आई, तुम्हारे मन में ईर्ष्या भरी हुई है, तुम अपने साथी की सफलता से जलते हो। दरबार में सनसनी फैल गई। दूसरे दरबारी के बारे में भी आईना बोला, तुम्हें अपने पद का घमंड है। लोग हैरान थे, डर भी रहे थे। हर कोई सोच रहा था, क्या सच में यह आईना हमारी सोच पढ़ सकता है? लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था जिस पर सिर्फ हल्की सी मुस्कान थी, तेनालीराम। उनके तेज दिमाग को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। कोई आईना बोल कैसे सकता है, और वह भी इतना सटीक? जरूर कोई चाल है। उस रात तेनालीराम देर तक सोचते रहे। अगले दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं इस आईने की असली परीक्षा करना चाहता हूं। राजा, जो तेनालीराम की बुद्धिमानी पर हमेशा भरोसा करते थे, बोले, ठीक है तेनाली, लेकिन सावधान रहना, यह साधारण वस्तु नहीं। अगले दिन दरबार भर चुका था, लेकिन तेनालीराम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक दरबार में एक साधारण ग्रामीण आया। मटमैली धोती, पुरानी पगड़ी, चेहरे पर दाढ़ी और थका हुआ भाव। कोई नहीं जानता था कि यह असल में तेनालीराम है। वह आईने के सामने खड़े हो गए। सन्नाटा। आईना चुप था। एक पल, दो पल, तीन पल, कोई आवाज नहीं। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। वह बेचैन होकर आईने की ओर देखने लगा। तभी तेनालीराम ने जोर से कहा, महाराज, अब इस तथाकथित जादुई आईने का सच सामने आ जाएगा। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक तुरंत आईने के पीछे गए, पर्दों को हटाया और वहां एक छोटा छेद मिला। छेद के पीछे एक कमरा था जहां व्यापारी का सहायक बैठा था। उसके सामने एक छोटी खिड़की थी जिससे वह दरबारियों को देख सकता था और उनकी पहले से जानी हुई बातें दोहराता था। दरअसल व्यापारी ने पहले ही दरबारियों की निजी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। योजना यह थी कि आईना उनके मन का सच बोलता दिखे और इस चाल से वह राजा को प्रभावित कर पुरस्कार पाले। सच्चाई सामने आते ही राजा का चेहरा लाल हो गया। धोखेबाज, तुमने हमारे दरबार को बदनाम करने की कोशिश की है। राजा ने व्यापारी और उसके सहायकों को तुरंत दंडित किया और राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। दरबार में फिर से शांति लौट आई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बड़ा धोखा खाने से बचा लिया। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, असली आईना हमारे कर्म है। अगर वे साफ और ईमानदार हों तो हमें किसी जादुई आईने की जरूरत नहीं। राजा और दरबारी जोर से हंस पड़े। दरबार में विश्वास और हंसी का माहौल लौट आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और चालाकी कितनी भी सुंदर तरीके से पेश की जाए, वह ज्यादा समय तक नहीं टिकती। सच्चाई हमेशा सामने आती है। हमारे कर्म ही हमारा असली आईना है जो हमें और हमारे चरित्र को दर्शाते हैं, और हमें हमेशा सतर्क और बुद्धिमान रहना चाहिए ताकि हम किसी भी धोखे को पहचान सकें और सच का साथ दे सकें। और हां, असली आईना तो आपके कर्म है, लेकिन अगर इस कहानी में मुस्कान आ गई हो तो लाइक बटन दबाना आपका असली कर्म है। सब्सक्राइब करना तो समझदारी का काम है महाराज।